हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं व्हेन फील इन लव डीपली का चैप्टर नंबर 33 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि जहाँ पे ची ने जुचियन के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो ची को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया था जहाँ पे जियालिंग यांग के पास आता है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर यांग वहाँ से चले आता है। फिर जियालिंग को हमें डॉक्टर यांग के पास दिखाया गया था जहाँ पे जियालिंग खुश होते हुए बोलते हैं कि मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और नौकरी ढूंढने में इतना बिजी होगा कि मैं इस बारे में भूल ही जाऊंगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर यांग बोलते हैं कि क्या तुम अपने भाई की कंपनी में नहीं जा रहे हो, मतलब काम करने? तो ओके दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जियालिंग को दिखाया गया है जहाँ पे जियालिंग बोलता है कि मैंने इतने लंबे समय से उनसे बात नहीं किया है। जहाँ तक मेरी फैमिली बिजनेस की बात है तो मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता, मतलब कि जियालिंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर डॉक्टर युआन स्माइल करते हुए बोलते कि क्यों मैंने तुम्हें लियोन कल्चर के काम से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था क्या? जहाँ पे जियालिंग बड़े खुश होते हुए बोलता है कि मैंने इस कंपनी के बारे में सुना है। वो एक ब्रोकरेज कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटिव है। क्या अभी भी आपके पास इस सब का रिसोर्सेस है? फिर डॉक्टर युआन स्माइल करते हुए बोलते हैं फैमिली बिजनेस। फिर वो आगे बोलते हैं कि मैं एक अच्छे इंसान से मिला, मैं बस उसे कंपनी के लिए रिकमेंड करना चाहता था, मतलब कि सिफारिश करना चाहता था। क्या तुम्हें कोई इंटरेस्ट है? वो जियालिंग से पूछता है। वो असल में जियालिंग से पूछते हैं कि तुम्हें इंटरेस्ट है इस कंपनी में काम करने के लिए? इससे पता चलता है कि जिस कंपनी के बारे में लोग बात कर रहे थे वो असल में डॉक्टर यान का एक फैमिली बिजनेस है। फिर जियालिंग बोलता है कि मेरा मेजर इज नॉट सुटेबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, अब मुझे नहीं पता वो कंपनी क्या करती है। फिर डॉक्टर यान जियालिंग को समझाने लगता है, बोलता है कि पहले तुम ट्राई तो करो, शायद तुम्हें और भी इंटरेस्टिंग लोगों और चीजों से मिलने का मौका मिले। फिर जियालिंग स्माइल करते हुए अथवा शर्माते हुए बोलता है सबसे पहले मैं इंटर्नशिप करूंगा, जो सबके लिए जो बाहर का काम है ना, जैसे कि पेंटिंग मटेरियल, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर यान बोलते ओके। अभी जियालिंग से पूछता है इतना ही? फिर जियालिंग बोलता है हाँ। फिर जियालिंग डॉक्टर यान से पूछता है कि क्या मेरा भाई आपसे मिलने के लिए आया था? तब डॉक्टर यान बोलते हैं कि महीने में लगभग एक बार और उसकी हालत थोड़ी स्पेशल है। ये सुनने के बाद जियालिंग बोलता है स्पेशल? फिर डॉक्टर यान बोलते हैं कि वो ठीक नहीं होना चाहता, असल में वो यांग की बात कर रहे हैं। अब हमें वो सीन दिखाया गया है जब यांग डॉक्टर युआन के पास आया था। उधर डॉक्टर युआन मन में सोचते हैं कि चाहे जो हो जाए पर मैं उसे समझ नहीं पाता, क्या वो अपने आप को इस तरह से सजा देने की कोशिश कर रहा है? फिर यांग डॉक्टर युआन को बोलता है डॉक्टर युआन आज अप्रैल फूल डे है ना, मैंने सही कहा ना? फिर डॉक्टर युआन मन में सोचते हैं भले ही आज अप्रैल फूल डे है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। अब हम देखते हैं कि यांग के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें 2 रिंग है। उधर ही यांग बोलता है रिंग को देखते हुए क्या ये अंगूठी उसे पसंद आएगी? फिर डॉक्टर युआन बोलते हैं मिस्टर है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि वो आपके लिए क्या मायने रखता है। असल में वो यांग से पूछना चाहते हैं कि जुचियन तुम्हारी लाइफ में क्या मायने रखता है। फिर डॉक्टर युआन आगे बोलते हैं कि मुझे जानना है, आप मुझे बताओ तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अब हम यांग को देखते हैं और उसे देख के ऐसा लग रहा है कि उसने डॉक्टर यान की कुछ भी बातें नहीं सुनी है, वो जैसे कि वो अपनी दुनिया में खोया हो। फिर यांग वो दोनों अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है और डॉक्टर यान को दिखाते हुए बोलता है डॉक्टर क्या आपको लगता है कि ये अंगूठी अच्छी लग रही है? उधर डॉक्टर यान बोलते हैं मिस्टर है। फिर डॉक्टर युआन मन में सोचते हैं उसने कुछ भी नहीं सुना, उसने बस अपनी मन की कुछ बात बताई। फिर डॉक्टर युआन बोलते हैं कि एक इंसान जो एक्टिवली ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था और वो अकेले ही जो अपने प्रॉब्लम को दवाई के जरिए दबाने की कोशिश करता, वो तो इस तरह से खुद को ही सजा देने जा रहा है।
फिर डॉक्टर यान जियालिंग को बोलते हैं कि मुझे लगता है मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर यान ने बहुत कोशिश की थी जिससे कि वो यान की हेल्प कर सके, उसके मन में जो चल रहा है वो जानने की, जिसके जरिए वो उसका अच्छे से इलाज कर सके। पर यांग ने जरा भी डॉक्टर यान की बातों को नहीं सुना, बस उसने अपने मन की कुछ बातें बता दी और अपनी दुनिया में खो गया। डॉक्टर यान भी समझ चुके थे कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर यान ने जियालिंग को बोल दिया कि मैं अब उसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और जियालिंग भी समझ चुका था। इसलिए जियालिंग बोलता है तो बस उसे ऐसे ही रहने दो। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर री फिनिश करते हो। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।